सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो बिल्डर ऐप की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो हमने साइन इन एपीआई को जो इंटीग्रेट करना सीखा था, आई ज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स देखा रिगार्डिंग टू साइन इन एपीआई वो सारे कंसेप्ट जो आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो ऑथ रिलेटेड एक और एपीआई को जो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ या इंट्रोगेट करने वाला हूँ, विच इज अ फॉरगेट पासवर्ड एपीआई। सो हमारा फॉरगेट पासवर्ड एपीआई का जो है क्या कंसेप्ट होने वाला है, हर एक चीज़ जो इन डिटेल में आज के इस वीडियो में जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो फॉर द फॉरगेट पासवर्ड अगर मैं बात करूँ एपीआई की, तो एपीआई एंड पॉइंट तो ये रहेगा और फॉरगेट पासवर्ड, और सिर्फ जो आपको ईमेल डालना है। सो इन बैक एंड क्या करते हैं, उस ईमेल को लेके उसको एक लिंक के साथ जो एक बेसिकली लिंक भेजेगा जिस पे क्लिक करके जो अपने फॉरगेट पासवर्ड अपने पासवर्ड को जो वो अपडेट कर पाएगा, राइट। सो ये काम जो हमें करना है। नाउ फ्रंट एंड पे कैसा होने वाला है, सो यहाँ पे हमारे पास जो है फॉरगेट पासवर्ड का ये फॉर्म है। यहाँ पे यूजर अपना ईमेल डालेगा और इस सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो वो अपने फॉर्म को जो सबमिट करेगा और उसको एक मेल मिल जाएगा, राइट। ये काम जो हमें करना है। सो इसके लिए अगर मैं कोड लेवल की बात करूँ तो कहाँ पे सबसे पहले हम चेंज करेंगे फॉर द एपीआई। तो सबसे पहले हम एपीआई एंड पॉइंट को ऐड करेंगे यूटिल्स के अंदर। एपीआई एंड पॉइंट जो हमारा की का नाम होगा विच इज अ फॉरगेट या फॉरगेट जो भी बोलो पासवर्ड, और यहाँ पे जो एंड पॉइंट है विच इज अ दिस वन, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो ऑथ फॉरगेट करके। सो इसको जो है मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा ऑथ फॉरगेट पासवर्ड। नाउ इसके लिए जो है हमें एपीआई कॉल करना है इस एपीआई के लिए। तो ये कहाँ से हम करेंगे, तो रिडक्स के अंदर स्लाइस जो हमने बनाया फॉर द ऑथ स्लाइस। तो यहाँ पे जो है जिस तरीके से हमने साइन इन यूजर या साइन अप के लिए जो हमने किया था, सेम जो है हम यहाँ पे एक और स्लाइस अब बनाएंगे फॉर द फॉरगेट। एक चीज़ और है आपके माइंड में आ सकते हैं, क्या मैं फॉरगेट के लिए जो कोई स्टेट मैनेज करूँ, यहाँ पे कोई एक एक्स्ट्रा स्टेट हमें मैनेज करना पड़ेगा। लाइक हमने साइन इन के लिए जो मैनेज किया इज यूजर लॉगिन, तो मुझे नहीं लग रहा है कि फॉरगेट के लिए जो कोई एक्स्ट्रा हमें स्टेट का नीड पड़ेगा, क्योंकि फॉरगेट पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम इसको जो ईमेल डाल के और छोड़ देंगे, लाइक बैक एंड जो उसको मेल भेजेगा। हमें यहाँ पे यूजर के इन्फॉर्मेशन का कभी नीड नहीं लगने वाला है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोई भी स्टेट हम यहाँ पे मैनेज नहीं करने वाले इन रिडक्स। नाउ यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे अपने कोड को। यहाँ पे जो थिंग्स होगा विच इज अ फॉरगेट पासवर्ड, ये हम जो यूज करने वाले हैं, मतलब यूजर जो अपने पासवर्ड को जो फॉरगेट करेगा फॉर दिस असिंग थिंग। नाउ यहाँ पे हमारा जो मेथड का नाम होगा या एक्शन का नाम होगा विच इज अ फॉरगेट, और पासवर्ड जो मैं डालूंगा। अगैन रिपीट कर रहा हूँ, ये जो थिंग्स है कई बार आप मिस्टेक करोगे, सेम डाल दोगे, तो ये मत डालना। ये जो ऑलवेज और ऑलवेज जो यूनिक होना चाहिए। तो इस कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे /फॉरगेट पासवर्ड की हो जाएगा। देन हमें यूजर का जो डेटा मिलेगा, और इवन यूजर का डेटा नहीं मिलेगा, एक सिर्फ ईमेल मिलेगा। तो आप इसके नाम को भी जो चेंज कर सकते हो। एपीआई एंड पॉइंट जो है हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे लॉगिन यूजर की जगह हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉरगेट पासवर्ड करके हमने की बनाया, तो ये हम यूज करने वाले हैं। और इस समय हमारे पास यूजर डेटा नहीं होगा, ईमेल होगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ जो ईमेल और एज अ ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा, राइट। तो चलो आप यहाँ पे इसका नाम हम चेंज करते हैं। लाइक ईमेल कुछ इस तरीके से एज अ ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, तो इसका नाम जो मैं डाल देता हूँ पेलोड। सो पेलोड जो होगा और यहाँ से जो मैं पास करूँगा। मेथड की मैं बात करूँ तो अगर आप इसके मेथड को चेक करोगे ऑन पोस्टमैन, तो हमारा पोस्ट ही मेथड है, तो पोस्ट ही रहेगा। देन जो हमें जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स को जो मैं क्या करूँगा, अगर सक्सेस होता है तो वो इस समय जो हमें दिखाना पड़ेगा वो मैसेज जो अगर हमारा सक्सेसफुली लिंक जाता है यूजर के पास, तो वो मैसेज जो हम दिखाएंगे यूजर को कि क्या रहा। और लोकल स्टोरेज के समय इस समय हमें कुछ भी ऐड करने का नीड नहीं है। और अगर हमें एरर आया तो वो एरर जो यहाँ से हैंडल करेंगे, और बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी आपको पता है कि हम इसको किस तरीके से जो काम में करते हैं। नाउ फॉर द दिस वन एक्स्ट्रा रिड्यूसर आप क्या करोगे, लास्ट के 3 थिंग्स को यहाँ पे पिक करना हो और यहाँ से इसको रिमूव करके इसको पेस्ट कर देना, दैट्स इट। यहाँ पे जो आपका ये नाम है एक्शन का नाम वो चेंज हो जाएगा। अपने केस में क्या है, इस समय फॉरगेट पासवर्ड के लिए जा रहे हैं, तो फॉरगेट पासवर्ड जो हम यूज करेंगे यहाँ पे। देन जो यहाँ पे सॉरी मैं साइन इन यूजर पे क्लिक कर दिया हूँ, तो सबसे पहले इसको अपडेट करना, तो कंट्रोल V करूँगा, देन इसको अपडेट करना, और देन जो इसको अपडेट करना। ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ कि ये पेंडिंग होगा तो इस समय हमें क्या करना है, तो इस लोडिंग ट्रू करना है, राइट। ये तो सही है। देन अगर हमारा फुलफिल्ड हुआ तो इस लोडिंग जो फॉल्स होगा। इस समय मुझे नहीं लग रहा है कि इस स्टेट को जो चेंज करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो अगर मतलब फुलफिल्ड हो गया तो हम अपने इज लोडिंग को जो फॉल्स करेंगे, और एरर के केस में हमारा ये होगा, दैट्स इट। हमें जो यहाँ पे स्लाइस में और कोई काम नहीं करना है एपीआई रिलेटेड। नाउ इसको हम डिस्पैच करेंगे, तो डिस्पैच कहाँ से करेंगे, व्यू के अंदर आके फॉरगेट पासवर्ड हमारा ये है। नाउ जो हमारा फंक्शन होगा विच इज दिस वन,
तो यहाँ से जो हम डिस्पैच करेंगे, और डिस्पैच किसके थ्रू करते हैं, तो यूज डिस्पैच करके हमारे पास जो हुक मिलता है, तो सबसे पहले उसको डिस्पैच नाम के वेरिएबल के अंदर मैं रखूँगा। वेरिएबल का नाम इट्स अप टू यू कि आप इसको क्या रखना चाह रहे हो, और देन जो यहाँ पे यूज करूँगा यूज डिस्पैच। तो हमारा ये हुक है जो कि इससे आएगा, रिएक्ट डिडक्ट से आएगा। नाउ इस डिस्पैच के थ्रू जो हम उसको डिस्पैच कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं रिमूव करूँगा और डिस्पैच क्या करूँगा मैं, हमारा जो फॉरगेट पासवर्ड है उस वाले को जो है मैं डिस्पैच करूँगा। तो फॉरगेट पासवर्ड, और इसमें जो है हमें पेलोड देना होगा ना, वो पेलोड जो है हम डायरेक्ट इस तरीके से, देखो वैल्यू जो हमें एक ऑब्जेक्ट ही मिलने वाला है, तो आप यहाँ पे पेलोड नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, डायरेक्ट आप उस वैल्यू को पास करोगे तो चलेगा, कोई भी इशू नहीं है। और अगेन अगर आप इस एपीआई के सक्सेस पे जो है अपने फॉर्म को जो रीसेट करना चाहते हो, जो कि मैं फिलहाल नहीं करना चाह रहा हूँ, अगर आप करना चाहते हो तो अगेन यहाँ पे अनरैप और ट्राई कैच के साथ जी खेल के आप इन चीज़ों को जी कर सकते हो। और मैंने क्या बोला था कि अगर यूजर फॉरगेट पासवर्ड करेगा तो उसको हम कहीं पे रीडायरेक्ट भी नहीं कराएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ जो उसको एक मेल चला जाएगा, जो हमारा ईमेल है वो रीसेट नहीं होगा, राइट। सो ये चीज़ें नाउ कुछ और पॉइंट है, लाइक कि हम यूजर के डिटेल को जो यहाँ पे गेट करेंगे, जो हमारा इनिशियल स्टेट है विच इज इज लोडिंग। इज लोडिंग को जो यहाँ पे मैं गेट करके और अपने बटन को जो डिसेबल करूँगा इज लोडिंग के केस पे। तो अगर उस स्टेट को हमें गेट करना है तो इसके लिए जो हमें यूज सेलेक्टर हुक मिलता है। सो इज लोडिंग हमारा वो स्टेट है, इज LOADING, सही है स्पेलिंग। देन जो हम यूज सेलेक्टर हुक को यूज करेंगे और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन होगा, इसके अंदर हमें स्टेट मिलेगा और इस स्टेट के अंदर जो हम अपने रिड्यूसर, मेरे केस में ऑथ है वो रिड्यूसर, तो वो नाम जो मैं यहाँ पे डालूंगा, तो इज लोडिंग जो हमें मिल जाएगा। नाउ इज लोडिंग जब जब चेंज होगा वो ऑटोमेटिक जो यहाँ पे चेंजेस दिखा देंगे। इसके बेसिस पे जो हम अपने बटन को जो है डिसेबल करने वाले हैं। सो हमारा जो बटन है वो कब डिसेबल होगा, जब हमारा इज लोडिंग जो है ट्रू होने वाला है। सो इज लोडिंग पे जो मैं इसको ट्रू करूँगा और यहाँ पे स्पिनर ऐड करूँगा कि अगर हमारा इज लोडिंग रहता है ट्रू तो यहाँ पे जो है एक स्पिनर दिखेगा, और स्पिनर हमें मिलेगा कहाँ से, तो रिएक्ट स्टेप से जो हमें स्पिनर मिल जाएगा। और अगर ये फॉल्स होता है तो वहाँ पे जो हमें एक टैक्स दिखाना विच इज सबमिट करके। सो ये हमारा जो टैक्स हो जाएगा, दैट्स इट। नाउ हमारा ऑल थिंग्स जो है डन हो गया। नाउ अभी इस एपीआई को जो है अगर आपको टेस्ट करना है तो यहाँ पे आके चेक कर सकते हो, लाइक जो भी हमने एज केसेस हैंडल किया है इन बैक एंड, वो सारे एज केसेस जो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। लाइक कोई एक ऐसा मेल डालता हूँ जो कि हमारे इसमें होना नहीं चाहिए, या ओके सो ये देखो यस वो मेल आईडी नहीं है, तो यूजर नॉट फाउंड, जो हमने बैकएंड से जो एरर डाला है वो एरर जो हमें मिलेगा। नाउ कोई एक ऐसा जो है मैं मेल डालूंगा जो कि वेरीफाई नहीं होगा, यूजर अगर वेरीफाई नहीं होगा तो उसके लिए जो है क्या एरर आने वाला है वो भी जो है देख लेते हैं। सो मैं SQL वर्कबेंच को ओपन करूंगा और कोई एक ऐसे यूजर को जो है ढूंढने जा रहा हूँ मैं बिडरैप के अंदर, टेबल के अंदर आके यूजर के अंदर को एक ऐसे यूजर को जो है मैं यहाँ पे सर्च करूंगा जिसका अकाउंट जो इज एक्टिव फॉल्स होगा विच इज दिस वन, राइट, Vivek123। तो इस ईमेल को मैं एज अ फॉरगेट पासवर्ड अगर यूज करता हूँ तो देखते हैं क्या हमें एरर आने वाला है। तो अगर मैं ये करूँगा तो हमारा एपीआई जो है थोड़ा सा टाइम ले रहा है, पेंडिंग स्टेज में गया। सो ओके, सो हमने इसके लिए आई थिंक ऐसा मेल डाला है, सॉरी लॉजिक ये है कि अगर हमारा अकाउंट वैलिड नहीं, सॉरी अकाउंट जो है एक्टिव नहीं होगा तो उसको जो है मेल चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो वो जो है मैसेज आ जाएगा। सो एपीआई का जो मैसेज है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो हम इसको यूज कर रहे हैं। और अगर आप इवन ईमेल चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे मैं ये वाला मेल डालूंगा जो कि मेरे पास अभी लॉगिन है। सो वो चीज़ चेक करा देता हूँ कि वो मेल हमें आ रहा है कि नहीं। सो हमारा मेल जो है वो ओपन हो गया। नाउ इस पे जो है मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हम मेल वगैरह सेंड कर रहे हैं तो इस पर टाइम जाएगा। नाउ इसने बोला कि सेंड हमने कर दिया मेल। अभी अगर यहाँ पे चेक करोगे तो यस मुझे एक नया मेल जो यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ से, और एक जो हमने बैकएंड में जो चीज़ें हमने सेट किया था वो आ जाएगा। नाउ इसका जो कलर कोड वगैरह है फ्रॉम बैकएंड जो हमने HTML बना के रखा है इसको भी जो है मुझे चेंज करना है। लाइक अभी मैं ये कलर कोड जो है यूज़ नहीं करूँगा, अब अपने प्रोजेक्ट में ये कलर कोड है तो इसी को जो है मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। बैकग्राउंड की जगह जो है अपना ये वाला आ जाएगा, और फॉर बटन हम ऐसा बटन जो है रखेंगे इंस्टेंस ऑफ दिस वन, राइट। तो वो चीज़ें जो है हम चेंज करेंगे, या आप इवन आप भी कर सकते हो, स्टाइलिंग का काम है। तो मैं डायरेक्ट बैकएंड में जो ये चीज़ें करके रखूँगा। सो ये हमारा हो गया फॉरगेट पासवर्ड का कंसेप्ट। नाउ अभी तक हमने ऑथ रिलेटेड ये सारे जो एपीआई को जो इंटीग्रेट कर लिया है, जो भी हमें इनिशियल स्टेज में चाहिए था। अब नेक्स्ट जो हमारा एपीआई होगा अगेन वो हमारा ऑथ रिलेटेड ही होगा। तो अगर यूजर रजिस्टर कर रहा है ना, हमारे इस वेबसाइट पे रजिस्टर कर रहा है, तो हमने क्या बोला था कि रजिस्टर के बाद जो उसको अकाउंट जो वेरीफाई करना पड़ेगा। वो अकाउंट कैसे वेरीफाई करेगा, तो उसको एक मेल आएगा, ऐसा कुछ जो मेल आएगा उसके क्लिक पे जो अकाउंट को जो वेरीफाई करेगा। तो उसका जो लॉजिक है वो हमें फ्रंट एंड पे भी जो हैंडल करना पड़ेगा।
अकाउंट वेरीफाई का जो हमने एक एपीआई बनाया, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे वेरीफाई अकाउंट विच इज़ अ गेट एपीआई, यहाँ पे हम अपना टोकन जो पास करते हैं, तो वो टोकन जो उस यूआरएल के अंदर हमें जो मिलेगा, वो यूआरएल से टोकन लेके हमें जो इस एपीआई को कॉल करना है। सो वेरीफाई अकाउंट के लिए जो हमारा एपीआई होगा और जो हमारा राउट बनने वाला राउट और जो हमारा ये वेरीफाई अकाउंट का इन्फॉर्मेशन है, वो हर एक चीज़ जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट थिंग कि हम अपने अकाउंट को जो कैसे वेरीफाई करेंगे, वो चीज़ें जो मैं उसका जो लॉजिक है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ। फॉर नाउ आई एज्यूम कि जो हमारा फॉरगेट पासवर्ड का जो एपीआई था वो समझ में आया होगा ना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इनसे आगे के टर्म्स को जो गो थ्रू कर रहे होंगे।